हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं नर्व सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस जो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और देखिए, एक बार आप वीडियो को पूरा देख लोगे तो इससे बाद देखो इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं पड़ेगा और आपको खुद को कॉन्फिडेंस होगा कि टॉपिक मतलब ये क्वेश्चन है, इसके साथ साथ ये टॉपिक है ना, ये भी आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। तो देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन और आपसे पूछा जा रहा है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, बात करें तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्व सिस्टम जो होता है, इसकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो होती है न्यूरॉन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है न्यूरॉन। अब एक चीज मेरे को बताओ, तंत्रिका तंत्र की बात हो रही है तो तंत्रिका तंत्र से क्या समझते हो आप, क्या है तंत्रिका तंत्र? तो यहाँ देखिए, तंत्रिका तंत्र की बात करें यानी नर्व सिस्टम की, तो ये जो है ये तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ एक नेटवर्क है। क्या है? तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ ये एक नेटवर्क है, जो कि मतलब कि एक तरह से जाल है जो सोचने, समझने, याद रखने और मैसेज को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये तो क्या है? तंत्रिका तंत्र। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन क्या है। तो फ्रेंड्स, अभी अभी देखो, पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो न्यूरॉन है वो तंत्रिका तंत्र यानी जो नर्व सिस्टम होता है इसकी यूनिट होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। इसके लिए ऑप्शन है सेरिबेलम, मज्जा, पोन्स या फिर सेरिब्रम। फ्रेंड्स, रीढ़ की हड्डी की बात हो रही है जो कि मस्तिष्क के जो मज्जा यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा वाला पार्ट होता है, इससे निकलती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेडुला ऑब्लांगेटा यानी कि मज्जा जो है ये होता क्या है। तो यहाँ देखिए, मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करें फ्रेंड्स, तो शरीर का मतलब जो मस्तिष्क होता है ना, हमारा ब्रेन जो होता है, इसका सबसे पीछे का जो भाग होता है वो होता है। यहाँ देखिए, ये जो ब्रेन है हमारा, इसमें जो सबसे पीछे का जो भाग है यही क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा है। अब इसके काम क्या होते हैं? तो इसके काम देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हार्ट बीट जो होती है, मतलब कि हृदय की जो धड़कन होती है, उनको नियंत्रण करने का काम होता है मेडुला ऑब्लांगेटा का। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो होता है यानी कि रक्तचाप, उसको भी नियंत्रण करने का काम किसका होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे श्वसन का नियंत्रण, ये करने का काम किसका होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा का होता है। तो देखो, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि जो हार्ट बीट्स होती है इनको नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो आपका हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा। और जो ब्लड प्रेशर जो है इसको कंट्रोल करने का काम भी करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, और श्वसन को कंट्रोल करने का काम भी करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इन 3 पॉइंट को अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें उस प्रणाली का नाम बताना है जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है। उस प्रणाली का नाम बताइए। ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, एक्रोक्राइन सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिस्टम या फिर श्वसन प्रणाली। तो फ्रेंड्स, तंत्रिका तंत्र यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तंत्रिका तंत्र जो है वो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में जो मेरुदंड जो होता है इसकी जोड़ियां आपको बतानी है, भाई कितने मतलब कि जो मेरुदंड है इससे कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो फ्रेंड्स, मेरुदंड की बात करें तो इससे टोटल 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा क्वेश्चन को। तो देखो, ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं आपके सामने, 4 ऑप्शंस है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिकाएं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिकाएं। अब यहाँ बात करते हैं हम तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में कि जो न्यूरॉन है ये होता क्या है।
फ्रेंड्स, तंत्रिका कोशिकाओं की बात करें तो सबसे पहला मतलब सर्वप्रथम कार्य इसका क्या है कि मस्तिष्क जो होता है हमारा ब्रेन, इसको सूचना पहुंचाने का इसका कार्य है। इसके अलावा देखो यहाँ पे बात करें कि ये जो सूचनाएं जो होती हैं कि भाई जो इसका काम होता है मस्तिष्क को सूचना पहुंचाना, तो ये सूचना किस टाइप की होती है? तो फ्रेंड्स, ये सूचनाएं अलग अलग विषयों से जुड़े होती है। जैसे कि तंत्रिका को किसी भी प्रकार का खतरा महसूस हो रहा है, जैसे आगे मतलब मान लो जैसे तंत्रिका है, इसको किसी भी तरह का खतरा महसूस होगा तो तुरंत क्या करेगी कि ब्रेन के पास संदेश पहुंचाएगी, मैसेज पहुंचाएगी ब्रेन के पास, और ब्रेन क्या करेगा, वो जो खतरा महसूस हो रहा है उसके लिए कुछ एक्शन लेगा। तो यहाँ देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक गर्म पानी की केतली है। ये क्या है? गर्म पानी की केतली, जिसमें बहुत ही गर्म पानी है, भाप निकलता हुआ, और हमने क्या किया, गलती से इसके हाथ टच कर दिया। अब जैसे ही हमारा हाथ इसके टच हुआ तो हाथ जला, तो हाथ में क्या हुआ, दर्द महसूस हुआ। तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स, खतरा है। तो अब ये जो ये तंत्रिका कोशिका है, इसने तुरंत मैसेज किसके पास पहुंचा, इसने मैसेज भेजा मस्तिष्क के पास मैसेज भेजा। अब मस्तिष्क ने क्या किया कि मस्तिष्क के पास इसने तंत्रिका कोशिका ने मैसेज भेजा कि भाई यहाँ पे खतरा है, तो मस्तिष्क ने एक्शन लिया कि भाई तुरंत हमारे हाथ को हटा लिया जाए। इसीलिए आपने देखो नोट किया होगा, जब भी कोई भी गर्म वस्तु हो, या फिर जैसे मान लो कांटा चुभ जाए, कुछ भी हो जाए, XYZ कोई भी मतलब कि गर्म वस्तु हो, उसको हम टच कर लेते, तो फट से हम क्या करते हैं, जल्दी से हमारे हाथ को हटा लेते हैं। क्यों हटाते हैं? वो इसी कारण होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। होता क्या है कि इतनी जो प्रोसेसिंग होती है इतनी फास्ट होती है कि जल्दी से मैसेज पहुंचाएगा मस्तिष्क के पास, ब्रेन के पास, और ब्रेन फटाक से क्या करता है, एक्शन ले लेता है। तो देखिए नेक्स्ट, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, ये मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है ये बताना है। ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, जिसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं। ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, या फिर ऑप्शन सी हिंड ब्रेन, जिसे पश्चिम मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, या फिर पूर्ववर्ती मस्तिष्क, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि हिंड ब्रेन जो होता है, इसी के पार्ट होते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम। अब यहाँ एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम सेरिबेलम के बारे में। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सेरिबेलम की बात करें तो देखो, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो उस केस में आप आंसर करोगे सेरिबेरम। और जो सेरिबेरम जो है, जो मतलब कि सेरिबेरम की बात करें तो जो फोर ब्रेन होता है, जो आगे का जो ब्रेन होता है ना, फोर ब्रेन, इसका ये पार्ट है। और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिबेलम होता है। अब यहाँ देखिए सेरिबेलम की बात करें तो जो ब्रेन हमारा होता है, क्योंकि पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट है, इस जगह होता है, ये है सेरिबेलम। अब यहाँ पे देखो सेरिबेलम का काम क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखने का। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है यहाँ से कि शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य किसका होता है, तो आपका आंसर होगा सेरिबेलम का होता है। तो ये चीज मेनली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे पढ़ते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। फ्रेंड्स मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन जो होता है, इसका पीछे का ये भाग होता है, ये होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। और मेन इंपॉर्टेंट है इसके कार्य, तो इसके देखो 3 कार्य होते हैं। जो हार्ट बीट होती है उसको कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और श्वसन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखिए, जन्म के बाद मानव का कौन सा टिश्यू है जिसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है, तो फ्रेंड्स ये कौन सा टिश्यू है, तंत्रिका। आंसर होगा ऑप्शन बी, तंत्रिका। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन हमारा, ये किसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शंस है सोचने के लिए, बिल्कुल ये बात सही है। फिर है हृदय की गति नियंत्रण करने के लिए, तो ये भी सही है। शरीर के संतुलन के लिए, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। मनुष्य का जो ब्रेन होता है वो कितने भागों में बटा होता है, तो फ्रेंड्स 3 भागों में बटा होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 भाग। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखिए 3 भागों की बात करें, ब्रेन 3 भागों में बटा हुआ होता है, जो कि है अग्र मस्तिष्क, जिसको हम फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं, मध्य मस्तिष्क, जिसको हम मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं, और पश्चिम मस्तिष्क, जिसको हम हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया जो मस्तिष्क होता है वो 3 हिस्सों में बटा होता है। देखो यहाँ पे हमने देखा था इस वाली स्लाइड में,
फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पूरा पूरा हिस्सा है ना, ये वाला कौन सा है, सबसे बड़ा वाला जो हिस्सा है ये होता है अग्र मस्तिष्क। और इसमें भी जो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला है ना, तो ये वाला होता है सेरिब्रम, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और उसके बाद ये है थैलमस और ये होता है हाइपोथैलमस। तो ये तीनों किसके हैं, अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के पार्ट है। उसके बाद जो मध्य मस्तिष्क होता है उसमें होता है कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना। और उसके बाद जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, तीसरा भाग इसका ब्रेन का, वो है ये वाला पश्चिम मस्तिष्क, जिसमें क्या क्या कवर हो रहे हैं, एक तो हो रहा है सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा और स्पाइनल कॉर्ड, ये तीनों की तीनों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेरिब्रम किससे संबंधित है, अभी अभी मैंने बताया था मस्तिष्क से संबंधित है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है ये, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ बात हुई है सेरिब्रम की, तो देखिए सेरिब्रम के बारे में फ्रेंड्स, सेरिब्रम की बात करें तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है ये। अब यहाँ पे देखो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए ये जो येलो वाला पार्ट है ना, ये पूरा क्या है, सेरिब्रम में, तो सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। अब देखो इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, सेरिब्रम जो है बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, स्मृति, वाणी, चिंतन, याददाश्त, संवेदनाओं का केंद्र होता है ये। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र, तो अभी अभी हमने देखा था सेरिब्रम, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेरिब्रम जो है वो बुद्धि का केंद्र कहा जाता है इसको। नेक्स्ट देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो ये भी मैंने बता दिया है आपको, सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे बोला गया है कि मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो ये किस में होती है, तो फ्रेंड्स ये होती है मस्तिष्क कोशिकाओं में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए मस्तिष्क कोशिकाएं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो कि मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके लिए ऑप्शंस है सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला या फिर पोन्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए जो है सेरिबेलम, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बोला है कि मोटर को नियंत्रण करता है, तो देखो अगर एक तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा भाग है मस्तिष्क का जो हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रण करता है, तो वो भाग है सेरिबेलम। अब यहाँ सेरिबेलम की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स सेरिबेलम के बारे में देखिए, यहाँ पे ये जो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, तो यहाँ पे ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये है सेरिबेलम, और ये जो है सेरिब्रम के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिबेलम और दूसरे नंबर पे है सेरिबेलम, मतलब पहले नंबर पे सेरिब्रम और दूसरे पे सेरिबेलम। अब इसका काम क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने का मेन इसका कार्य होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर की बात करें, मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये मानव मस्तिष्क का वो अंग है जो कि निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। तो राइट आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा, आपका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरक कौशल मस्तिष्क का कौन सा भाग के साथ संबंधित है। प्रेरक कौशल जो है ये मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है ये बताना है, ललाट, भित्तियां, लैंगिक या फिर पश्च कलाप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ललाट भाग से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में का जो मस्तिष्क जो है इसका कौन सा ऐसा भाग है जो संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस, तनिका, थैलेमस या फिर प्रेमस्तिष्क। तो ये पार्ट कौन सा है, हाइपोथैलेमस है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन ए। अब बात हो रही है फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस की, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थैलेमस को और हाइपोथैलेमस को। देखो थैलेमस की बात करें तो थैलेमस जो है ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये थैलेमस होता है, और इसके इधर ही जस्ट क्या होता है, हाइपोथैलेमस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए थैलेमस की बात करें तो दर्द, ठंडा और गर्म इसको पहचानने का केंद्र स्थित होता है इसमें। और हाइपोथैलेमस में बात करें हाइपोथैलेमस की, तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है इनसे निकलने वाले, इनसे स्त्रावित होने वाले जितने भी हार्मोन्स होता है, जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। और इसके साथ साथ जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ताप नियंत्रण करना, प्यार, घृणा, इन सभी का केंद्र क्या होता है, हाइपोथैलेमस।
यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है। फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि की बात हो रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं, तो ये शरीर के मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो कि भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। तो इसके बारे में मैंने अभी बताया था, हाइपोथैलेमस मैंने बताया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैं बता चुकी हूँ श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होता है। तो जब मैंने आपको बताया था मेडुला ऑब्लांगेटा मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था मेडुला ऑब्लांगेटा में देखो किस मेडुला ऑब्लांगेटा है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर होता है इसको भी कंट्रोल करता है और श्वसन कार्य को भी क्या करता है, नियंत्रित रखता है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो पार्ट है ये है मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है। ऑप्शन है वृक्क, हृदय, मस्तिष्क या फिर फेफड़े। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है मस्तिष्क। फ्रेंड्स देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि देखो आप लाइक और शेयर करते हैं तो उससे हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र आपको बताना है कहाँ पर है। पहले तो आप इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, केशरूक रज्जु या फिर तंत्रिका कोशिकाओं में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें मेरू रज्जु की बात हुई है स्पाइनल कोड की, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग जो होता है उस पिछला भाग होता है वो क्या बनाता है, मेरुरज्जु बनाता है। और ये साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी जो होती है वो केश रुकाओं की नाल में सुरक्षित रहता है। कौन सुरक्षित रहता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। और ये प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। अब यहाँ पे देखो मस्तिष्क में आने जाने वाली उत्पत्तियों का संवहन भी करता है मेडुला ऑब्लांगेटा नहीं सॉरी मेरुरज्जु। अब यहाँ पे देखो कई बार यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो आप कहोगे मेरुरज्जु। अब ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, तो देखो यहाँ समझिए, जैसे कि आपके आंख में अचानक से क्या चला गया, कचरा चला गया। तो जैसे कचरा चला गया तो अपन मतलब ऑटोमेटिक फटाक से अपन क्या करते हैं, जल्दी से आंख बंद करते हैं। फ्रेंड्स जल्दी से क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं। तो ये जो एक्शन हुआ, ये मतलब कि प्रोसेसिंग जो हुई वही क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। अब देखिए अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा ब्रेन होता है फ्रेंड्स, ब्रेन का वजन कितना होता है, वेट कितना होता है। तो हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन इसका भार होता है 1400 ग्राम, यानी कि 1.4 किलो इसका क्या होता है, भार होता है, वेट होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो देखो इसी के साथ जितने भी क्वेश्चंस बन पाए, एक तरह से देखा जाए तो हमने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि देखो आप लोगों की तरफ से जितना पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है ना, उतना ही हम बेस्ट आपके लिए कर सकते हैं। और देखो जिस भी तरह की वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट हो, चाहे मैथ्स के वीडियो हो और चाहे रीजनिंग के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे जीके के हों, चाहे कंप्यूटर के हो, फ्रेंड्स जिस भी टाइप की वीडियोस की ज़रूरत है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसके थ्रू हमें बता सकते हैं, ताकि हम उस तरह के वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।